हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशु मैथमेटिक्स। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस में ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होती है। पहला जो है वो बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ओके, कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखो, इसको समझाने के लिए मैं सिंपल सा आपको इसका एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से ये होने वाला है। हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगी, उनको प्लस करके हमको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये मेरी एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट कुछ इस तरीके से, कैसे A11 A12 A21 A22। इसमें ले लेते हैं AB11 AB12 AB21 B22। ओके, तो ऐड कैसे होगा मैट्रिसेस में। देखो A11 जो है इस B11 के साथ जुड़ जाएगा। ओके, सिंपली A11 प्लस B11, ऐसे A12 प्लस A12 प्लस B21 B, ठीक है, B12 ऐसे A21 प्लस B21 ऐसी A22 प्लस B22। ओके, सिंपल सा इस तरीके से हम इसको प्लस करने वाले हैं, है ना। अब देखो, अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए अगर हम कुछ क्या ले एग्जाम्पल ले, तो वो उनको कैसे ऐड करा जाएगा। अपनी बुक का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो क्या दे रहे हैं, हमारे पास एक फैक्ट्री है। ठीक है, एक फैक्ट्री ए है, नाम की है, और दूसरी फैक्ट्री जो है ये फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। तो इसमें बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। इसमें बॉयज कितने हैं और इसमें गर्ल्स कितनी है। उस तरीके से आपको मैट्रिक्स देखे। ओके, देखो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो इनका जो ऑपरेशन करेंगे प्लस ऑपरेशन, तो क्या बनेगा 2x2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। सेम ऐसी अगर हम यहाँ क्या ले रहे हैं 2x3 का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, है ना। क्या ले रहे हैं 2x, ठीक है, सॉरी, यहाँ क्या ले रहे हैं हम 3x2 का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, है ना। अब देखो 80, इसको लिख देता हूँ पहले। हाँ, सेम ऐसी एक मैट्रिक्स और है, वो भी 3x2 का है। क्या दे रखा 90 50 70 55 75 और 75, ये दे रखा है। अगर हम इसको प्लस कर दें, ठीक है, अगर टोटल नंबर निकाले, ठीक है, टोटल निकाले इसका, तो कैसे होगा। देखो 80 प्लस 90 कितना हो गया, ठीक है, 170 हो गया। सिंपली प्लस कर दोगे। देखो कर क्या लो ना, जैसे 60 है प्लस 50 कर लोगे, ऐसे 75 प्लस 70 करोगे, 65 प्लस 55 करोगे, 90 प्लस 75 करोगे, 85 प्लस 75 करोगे। ठीक है, इसको प्लस करके आंसर लिख दो बढ़िया से, है ना। जैसे ये 170 हो गया, ये कितना हो गया 110, ये कितना हो गया 5 और ये 14, तो 145। ऐसी 5 प्लस करोगे तो 10, 1 कैरी जोड़ोगे कितना हो गया 120। ओके,
सिंपली प्लस कर लो इनको, हो गया ना। तो देखो हमको दो मैट्रिक्स प्लस करने के बाद एक नई मैट्रिक्स मिल रही है, तो यही हमारा क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। ओके, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो हमें ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। ए दिया है, बी दिया है, तो सिंपली सॉल्व करोगे। ए तो आपको गिवन है, बी भी गिवन है, तो सिंपली एक काम करोगे, ए प्लस बी करके लिख लो बढ़िया से, है ना। ए की वैल्यू रख लो प्लस बी वाला मैट्रिक्स क्या दिया है, 2√5 1 -2 3 1/2 प्लस कर लो। अब ये क्या है हमारा, √3 प्लस 2 1 प्लस √5 -1 प्लस 1 2 प्लस -2 ना, तो ये 2 - 2 हो गया, है ना। ये कितना हो गया, 3 प्लस 3, और 0 प्लस ये कितना हो गया, हाफ, तो ये बन गया हमारा। तो 2 प्लस √3 1 प्लस √5 0 0 6 1/2, तो हमें ये मिला है इसका एडिशन, ठीक है। इन दो मैट्रिक्स का एडिशन में ये मिल रहा है, ठीक है। अब हम एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस में जो अप्लाई होती है उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात। तो अब हम सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। तो फील करके पढ़ना है बढ़िया से। पहला है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो पता ही सबको। अब ये जो केस है वो मैट्रिक्स में भी अप्लाई होता है। अगर मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए नाम का है जो कि दिया है AIJ M क्रॉस N ऑर्डर का, और B एक मैट्रिक्स है जो हमको दे रखा है BIJ, ठीक है। और अगर इनके ऑर्डर सेम है तो A प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, B प्लस ए, ठीक है। तो इसमें क्या फॉलो होगा, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अगर इसका हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको फील आएगा, और ये क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज में कराऊंगा, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। अब देखो एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता ही है। बस इसमें क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया, क्या आ गया, मैट्रिक्स। ये किस में अप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स में। ए बी और सी तीन मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है M क्रॉस N। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि A प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ओके। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। तीसरी बात आती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि अगर मैं क्या करूं, जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर मैं इसमें कोई नल मैट्रिक्स ऐड कर दूं, ठीक है, या जीरो मैट्रिक्स को प्लस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट, 1 2 3 4 वापिस से वही मिल गया, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर मैं ए में O पर 0 प्लस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिल रहा है। सेम वही, अगर मैं इस ए मैट्रिक्स में ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को मैं प्लस करूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा, ए। अब ए प्लस ओ लिखा है ना, ठीक है, ये 0 प्लस ए लिखा है, ओ प्लस ए लिखा है, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, क्यों, कम्यूटेटिव लॉ है, हो गया, ठीक है भाई, समझ आया। अब कहोगे तुम सर कि ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है ये क्या चीज़ है, समझो। अब देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर हम इसके बारे में हम सीखते थे बचपन में, सीखते थे ना कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है।
छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, 4 नंबर है, इसमें मैं ऐसा क्या प्लस कर दूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो होगा ना -4, इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली ये इस केस में भी वैसे होगा। अब जैसे मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसका अपोजिट साइन वाला लें, ठीक है, -a, एक मैट्रिक्स ले लें जिसको इसके साथ प्लस कर दिया जाए, तो हमें क्या दे देगी, एक नल मैट्रिक्स। क्या दे देगा, ठीक है, नल मैट्रिक्स। सिंपली आपको समझ आए, है ना, आसान, ठीक है। इसको नोट कर लेना बढ़िया से, ओके। तो देखिए इसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं क्या है चीज़। ये करके हमको मैट्रिक्स ए दिया है और बी दिया है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहे हैं 2a - b। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक और चीज़ है। देखो ये जो ए जो हमारा मैट्रिक्स है ना, ठीक है, इसको मैंने एक किससे मल्टीप्लाई किया है, एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, जो कि क्या है 2। अब मैट्रिक्स हमको दिया 1 2 3 2 3 1। तो इस 2 से इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई कर लोगे बढ़िया से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ओके। फिर 2 1 जा 2 हो गया, क्या बन गया, 2a बन गया, बना नहीं बना। अब हमें पता है b, तो अब हम निकाल सकते हैं ना 2a - b। अब 2a की वैल्यू ये रही, क्या है 2 4 6 4 6 2, माइनस b की वैल्यू है ये, तो 3 1 3 -1 0 2। सिंपली इसको माइनस करेंगे, जैसे प्लस में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट प्लस कर रहे थे, है ना, ठीक है। ऑर्डर इसके लिए केस में भी सेम चीज है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका क्या है 2 क्रॉस 3। तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या आएगा 2 क्रॉस 3 में ही आएगा, ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 3 में ही आएगा। देखो 2 + 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस, सॉरी, ठीक है, कितना हो गया 5 सिंपली। ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया हमारा 0। ये रहा हमारा आंसर, ओके। इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सीखने वाले हैं क्या, क्या सीखने वाले हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। देखो क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमारे पास जैसे मान लो 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, A11 A12, ऐसी A21 A22। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक दूसरी मैट्रिक्स B11 B12, ऐसी B21 B22 से, ठीक है, ऑर्डर सेम है, दिख रहा है आपको, लिख देता हूँ फिर भी 2 क्रॉस 2 का है और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो देखो हमें करना क्या है, इसका जो पहली रो है, ठीक है, इसकी जो पहली रो है उसको इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ऐसी पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। अभी समझोगे, ठीक है, अभी सीख रहे हो तुम तो समझोगे, इनको आराम आराम समझो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना। देखो पहला रो पहली कॉलम, तो A11 इंटू, तो क्या हो रहा है A11 इंटू B11 प्लस A12, ठीक है, A12 इंटू B21, ठीक है, ये हो गया सिंपल। तो
पहला रो पहला कॉलम, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। A11 B12 प्लस A21 B22 हो गया। ऐसी दूसरा रो पहला कॉलम A21 B11 प्लस A22 B21, ओके। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम A21 B12 प्लस A22 B22 हो गया। ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ओके। अब तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारी बुक में जो है एक इतना बढ़िया सा एग्जांपल मेंशन है, उसके बारे में आपको समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। तो कह रहे हैं, हमारे पास दो बंदे हैं, क्या है, दो बंदे, ठीक है, एक बंदा है और एक बंदी है, ठीक है। बंदा जो हमारा है उसका नाम है नदीम, ठीक है, नदीम, ठीक है। और जो दूसरी, तो एक मीरा है एक नदीम है। अब होता क्या है, अब ये क्या करना चाह रहे हैं, दो पेन, ठीक है, इनको क्या खरीदनी है, पेन खरीदनी है, और क्या खरीदना है, एक बुक खरीदनी है, ठीक है। अब दोनों की को अलग अलग नीड है ना, इसको कुछ और चाहिए, ठीक है, इसको कुछ और चाहिए, ठीक है। उसकी क्वांटिटी, उसको, इसको किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, समझना। मीरा को क्या चाहिए, दो पेन चाहिए, इसको कितनी पेन चाहिए, दो, और इसको कितनी पेन, और बुक कितनी चाहिए इसको, देखो, हाँ, इसको एक तरीके से करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं पेन, और यहाँ लिख लेते हैं बुक, ठीक, और इधर लिख लेते हैं मीरा, इधर लिख लेते हैं नदी, ठीक है, नदी। और यहाँ एक बढ़िया सी मैट्रिक्स बना लेंगे। इसको कितनी पेन चाहिए, दो पेन चाहिए, और बुक कितनी चाहिए इसको, 5 बुक चाहिए। बुक भी कौन सी वाली चाहिए इनको, कौन सी वाली बुक चाहिए बताया, स्टोरी वाली बुक चाहिए। कौन सी वाली, स्टोरी बुक चाहिए भाई, स्टोरी सुननी है बच्चों को। फिर इसको कितनी चाहिए, 8, इसको कितनी चाहिए, 10 बुक, हो गया। और हमें पता है जो पेन है, ठीक है, एक पेन जो है वो कितने रुपए की है, 5 रुपए की है, ठीक, एक पेन कितने रुपए की है, 5 रुपए की है। और जो बुक है, एक जो बुक है उसकी कॉस्ट हमें पता है 50 रुपये, मात्र 50 रुपये, ठीक है, मात्र 50 रुपये। इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, इससे, ठीक है। ये दूसरी मैट्रिक्स ये है हमारी कॉस्ट, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। तो सिंपली अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले 5 से, फिर पहला रो पहला करो। अब इसमें तो एक ही कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं, 2 5 10, ठीक है, 2 5 जा 10 प्लस 5 इंटू 50, फिर 8 इंटू 5, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम प्लस 10 इंटू 50, ओके। दोनों की कॉस्ट मिल जा रही है तुम्हें, बढ़िया से मिल रही है। ये कितना आ गया, 10 प्लस 250, और ये कितना हो गया, 40 प्लस
यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका आंसर। कितना हो गया हमारा 260 और ये कितना हो गया 540। ये रहा हमारा बढ़िया सा इसका आंसर। ठीक है, दोनों खुश हैं, उनको पता चल गया कि उनको भी एक नई मेथड मिल गई यार कॉस्टों को कैसे निकालेंगे इनकी, है ना। बस आंसर मिल गया आपको। ओके, देखो मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया, है ना। अब मैं तुम्हें इसमें एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। वो चीज ये है, ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करी। यानी कि अगर मैं कहूँ A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B इंटू A, ठीक है, AB जो है वो BA के इक्वल नहीं है क्या, नहीं है। ये मेरे को आपको समझाना था। देखो हमने क्या करा, चलो थोड़ी देर के लिए इस वाले मैट्रिक्स को मैं अगर A मान लूँ, ठीक है, इसको प्रूव भी करा देता हूँ, ठीक है, A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ। ए बी की वैल्यू हमको पता है ये रही। अब हम क्या एक काम करते हैं, बी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, बी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो देखो बी ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी की वैल्यू कितनी थी, ये थी, और ए की वैल्यू हमारे पास ये रही 2 5 8 10। अब सेम वही चीज, पहली रो पहला कॉलम, तो 5 2 जा 10, है ना, कितना हो 5 2 जा 10। अब देखो इसके साथ कोई एलिमेंट और है आगे, नहीं है, सिंपली छोड़ दोगे इसको। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 5 5 जा 25 हो गया, ये ऐसा बन गया, बना। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 5 2 जा 10, ये हो गया हमारा 100। फिर ये और ये कितना हो गया, देखो अब ए बी ये आ रहा था और बी ए ये आ रहा है, ठीक है, तो क्या इक्वल है, नहीं है। तो वही बात आ गई ना इसमें, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो देखो डिफरेंस आ गया, पहला डिफरेंस तो यही है, कितना बड़ा डिफरेंस है। देखो ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स है ना, 2x2 ऑर्डर का है। ये हमारा कितने का है बताओ, ये हमारा तो 1x1 का है ना, ये 2x2 का है और ये 1x1 का है। तो इस ओके, इतना आसान है, बहुत आसान है कि नहीं। देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। जो जीरो मैट्रिक्स है ना, ठीक है, जो जीरो मैट्रिक्स है ना, ये जो है दो मैट्रिक्स, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको, इसके फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब इससे मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ, पहले एग्जाम्पल को सॉल्व। तो देखो ए बी हमको दिया है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सीख लोगे आप। 0 दिया है -1 0 2, और ये हमारा 3 5 0 0। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, है ना, ये 0 बन गया, फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 0, फिर -1 इंटू 0 0, ये भी 0, ये भी 0, है ना, कुल मिला के 0 ही देना है। ओके, देखो ये हमारे क्या है, जीरो मैट्रिक्स है ना, कैसी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। ये कैसी मैट्रिक्स है, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो अब हम इस जीरो मैट्रिक्स को हमने क्या करा था, नॉन जीरो मैट्रिक्स के इक्वल प्रूफ करके बता दिया, ठीक है, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। इतना क्या है कि, लेकिन मान लो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ए बी इक्वल टू 0 है, तो ऐसा जरूरी नहीं है
कि ए हमारा 0, ठीक है, या बी हमारा 0, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ए बी हमारा 0 दे रहा है, ठीक है, यानी कि 0 मैट्रिक्स दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ए 0 मैट्रिक्स था या बी 0 मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है कहीं पर ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। दो नॉन 0 मैट्रिक्स भी हमारा 0 मैट्रिक्स दे सकता है, उसी को इस एग्जाम्पल में आपको समझा रखा है बढ़िया से, ओके, ठीक है, समझ आया। तो इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो समझो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहली आती है हमारी एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करती, वो मैंने आपको समझा दिया बढ़िया से, है ना। अब देखो एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, ये उतने का मैट्रिक्स है, ये उतने का मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्डर हमेशा सेम ही रहेगा, अगर तुम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या प्लस कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो ऑर्डर तो सेम ही रहना चाहिए, पहली चीज़ ध्यान में रखना, ओके। दूसरी चीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें फॉलो होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू होता है हमारा ए बी प्लस बी सी, सिमिलरली ए प्लस बी को अगर सी से मल्टीप्लाई करा जाए तो ए सी प्लस बी सी, ओके। तीसरा आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये हमें देता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है इसमें मैट्रिक्सेस में, ओके। तो आई ए इक्वल टू ए आई किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ओके। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।